नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 2 अक्टूबर को बिहार में जाति गणना का परिणाम जारी होने के बाद और ये पता चलने के बाद कि देश में ये पता चलने के बाद कि प्रदेश बिहार में सर्वाधिक संख्या अति पिछड़ों की है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उत्तर प्रदेश में भी रणनीति में परिवर्तन कर लिया है। क्योंकि जो जातिगत गणना हुई है बिहार में, यह है तो बिहार के लिए, लेकिन इसका परिणाम राजनीति पर पूरे देश में पड़ना लगभग तय है। क्योंकि एक नई चेतना और नई विचार और चर्चा शुरू हो गई है कि देश में सर्वाधिक संख्या पिछड़ों की है, तो राजनीति में हिस्सेदारी भी उनके उसी अनुपात में होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस और आईएनडीआईए के लगभग सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन जातियां भी प्रभावित करती हैं वोटों को, इसको पार्टी मानती है। इन बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब दलितों पर फोकस करने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों को अपने साथ जोड़ने का एक अभियान चलाएगी। यह अभियान लगभग पूरे महीने चलेगा और अभी परसों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ में अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन बुलाया, बैठक की नेताओं के साथ, और ये निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति मोर्चा के कि वो घर घर जाएं, गांव में जाएं, दलित बस्तियों में जाएं और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, और ये भी बताएं कि वो दलितों के सच्चे हितैषी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि अब लगता है राजनीति में कि मायावती जी का, जो कि दलित वोट पर एकाधिकार रखती हैं, उनका आधार कम हो रहा है या दलित वोटों में पकड़ कमजोर हो रही है। क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार मायावती जी के जो सिपह सलार थे और वरिष्ठ नेता थे, वो उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दलित वोट उनके साथ है। मायावती का उत्तर प्रदेश में वोट लगभग 20 से 22% है। इसमें लगभग 14 साढ़े 14% दलित वोट है। बाकी शेष वोट पिछड़ी जातियों का भी मायावती जी के साथ जुड़ा हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह उसी 14% वोट पर है। इसके लिए उसने अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस भी इस प्रयास में है कि दलित वोट उसको मिले। समाजवादी पार्टी भी दलितों को लिभाने के प्रयास में है, लेकिन दलित समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि समाजवादी पार्टी विशेष रूप से MY फैक्टर पर काम करती है। हालांकि अखिलेश यादव ने उसे PDA कहना शुरू किया है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन वो PDA नहीं है, क्योंकि दलित वहां नहीं है, ये केवल MY है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर है। इन दोनों ही जातियों के साथ दलितों का तालमेल नहीं बैठता है। गांव में जहां जहां दलित हैं, वहां वो MY फैक्टर से प्रभावित रहते हैं और उनके कारण उन्हें कई बार कई तरह की सामाजिक और अन्य कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता रहा है। इसलिए वे MY फैक्टर के साथ दलित जुड़ेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को जानती है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है या उसके समर्थक है, वो हिंदू समाज के सभी जातियों में है, सभी वर्गों के हैं। उनके साथ दलित का तालमेल हो सकता है, उनका तालमेल इसके साथ बैठाया जा सकता है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक नेता की पार्टी नहीं है। इसमें सभी जातियों के नेता भी हैं, दलित भी हैं और पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं। सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जहां आईएनडीआईए गठबंधन से मुकाबला करना पड़ेगा, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में होगी। ऐसी स्थिति में जब आईएनडीआईए के 3 घटक दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यकता यह है कि उसको राज्य में 50% से अधिक मत मिले। ये 50% मत का आंकड़ा छूने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक में वृद्धि करनी आवश्यक है। यही कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें उसका फोकस अब दलितों पर है। दलितों का जो 14-14.5% वोट उत्तर प्रदेश में है, इसमें 11.5% लगभग जाटा वोट है और 3% अन्य दलित जातियों का वोट है। अगर इसमें से कुछ भी प्रतिशत अगर भारतीय जनता पार्टी लेने में सफल हुई, 3%, 4%, 5%, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो आईएनडीआईए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में परास्त कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ भी है क्योंकि उसके पास सवर्णों का समर्थन पहले से है और पिछड़े और पिछड़ों में भी अति पिछड़े वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिहार के समीकरण अलग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पिछड़ा वर्ग कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यादव भी कुछ संख्या में भाजपा के साथ हैं और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया हुआ है। जैसे कुम्हार है, कहार है, कश्यप हुए या और जो जातियां हैं, पासी हैं, इन सब को भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जोड़ चुकी है और उनको उचित प्रतिनिधित्व भी दे रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें वो दलितों के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है और उनसे अपना संवाद स्थापित करेगी। आज का दलित और अब से 10 साल या 20 साल पहले का, 30 साल पहले के दलित समाज में भी अंतर आया है। वहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा है और समझदारी उनके अंदर है। वो ये समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल के साथ रहने से उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात तो है ही कि जो ये आरक्षण है, इसकी समय सीमा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बढ़ाई थी। इसकी सीमा समाप्त हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दलितों को एक बार पुनः आरक्षण दिया और वो उसकी सीमा आगे बढ़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी का दलित के घर चलो अभियान कितना सफल होगा, ये तो 2024 का जब चुनाव का परिणाम आएगा तभी मालूम होगा। लेकिन भाजपा लगातार प्रयास करती रहती है और उसने ये भी प्रयास किया है। प्रयास का फल जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ फल उसको जरूर मिलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।